हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी बाय विजय सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अर्धवृत्त का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। दोस्तों ऐसे में भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन हो गए, सभी क्वेश्चन मोस्ट हो सकते हैं। दोस्तों तो चलिए आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जो एक समान रूप से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंतर्निहित है। इसका मतलब कि एक 10 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त है, 10 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त है। इसके अंदर एक वर्ग अंतर्निहित है, मतलब इसके अंदर समान रूप का एक वर्ग है, ठीक ना, वर्ग है। तो मान लीजिए ये वर्ग बना दीजिए इसके अंदर। तो इसी वर्ग का परिमाप पूछा है और त्रिज्या कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इस वर्ग का परिमाप किस तरह निकलेगा दोस्तों, देखिए वर्ग का परिमाप किस तरह निकलेगा। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए इसकी भुजा चाहिए दोस्तों, कि इसकी भुजा किस तरह निकाल लिया जाए। ये वर्ग की भुजा किस तरह, तो वर्ग की भुजा एक समान लीजिए। तो अगर वर्ग की भुजा हम एक समान लेंगे दोस्तों, तो ये मध्य में होता है, ये मध्य में होता है। तो अगर मान लीजिए वर्ग ए बी सी डी है, ए तो बी सी कितना मान लिया दोस्तों, बी सी अगर BC हमारा x है तो BC x है तो AB भी x होगा, AD भी x होगा, DC भी x होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम O मान देंगे दोस्तों, O तो OB कितना हो जाएगा, OB या चाहे BO ये x/2 हो जाएगा। क्योंकि वर्ग में अगर बीच में से काटेंगे तो एकदम बराबर बराबर कटेगा। अगर टोटल ये 10 होगा तो ये किधर कितना 5 का हो जाएगा। इसका मतलब कि ये x है तो ये x/2 हो जाएगा, यानी OB कितना हो जाएगा, x/2 आ गया। अब यहाँ से एक कॉर्ड डाल दीजिए दोस्तों, कॉर्ड, ये कॉर्ड। इसका मतलब कि अब OC कितना होगा दोस्तों, OC हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। OC हमारा हो जाएगा, त्रिज्या दिया है कि व्यास दिया है दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब त्रिज्या दे दिया, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों OC। तो OC भी कितना हो जाएगा हमारा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि ये अगर ये वो अर्धवृत्त है तो यहाँ से कहीं भी अगर दूरी नापेंगे तो ये R आएगा, कहीं भी दूरी नापेंगे तो R आएगा। इसका मतलब त्रिज्या 10 दिया है तो ये भी हमारा कितना होगा, 10 होगा। तो अब ले लेंगे दोस्तों त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में लेंगे तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कोण का वर्ग, कोण मतलब OC, तो OC का वर्ग, तो OC कितना है 10, तो 10 का वर्ग। कोण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के, यानी अब लिख लेंगे BC का वर्ग कितना है, BC x है तो x का वर्ग प्लस x/2 का वर्ग, यानी OB। तो अब कर लीजिए दोस्तों, 10 देंगे 100 बराबर x का वर्ग, यानी x का वर्ग प्लस x/2 का वर्ग, तो x का वर्ग और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो 4 एक में 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ देंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5x स्क्वायर बट्टा में 4 बराबर 100 बट्टा में 1। तो अब कर देंगे दोस्तों, देखिए एक पार्टी और दो पार्टी के बीच में बराबर रहता है तो रहता है, तो तीछा गुणा करते हैं। तो 5x स्क्वायर से 1 में गुणा कर देते हैं, 5x स्क्वायर बराबर 100 से 4 में गुणा कर दीजिए, 100 गुणे 4। x स्क्वायर निकालेंगे तो 5 से भाग, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 4 भागा 5। 5 से कटा दीजिए, 5 गुणा 10 20, तो 20 चौके 80। तो x का वर्ग बराबर कितना आ गया, 20 चौके 80। केवल हम x निकालेंगे दोस्तों, वर्ग है तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, x बराबर रूट 80। तो 80 किसका होता है दोस्तों, तो 80 निकाल लीजिए। देखिए 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4 20, फिर 2 से 2 धागे 20, फिर 2 से 2 5 10 और 5 एक में 5, यानी 4 बार 2 1 5 लिख सकते हैं। 4 बार 2 1 5। तो अब देखिए दोस्तों, 2 के बदले 1 2 बाहर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 संख्या के बदले 1 संख्या बाहर निकलता है। फिर 2 के बदले 1 2 बाहर और 5 का जोड़ा नहीं है तो 5 अंदर ही रह जाएगा। 2 दूनी के 4 √5। तो ये x का मान आ गया दोस्तों। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वर्ग का परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों,
वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप हमारा सूत्र क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे ए, तो 4 गुणे ए का मान एक मतलब ये ए, तो ए कितना मान लेते थे, x मान लेते थे, तो x का मान कितना आ गया 4 अंडर रूट 5 आ गया, 4 अंडर रूट 5, तो कितना हो जाएगा चौचा होगा 16 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर इसका क्षेत्र परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है तथा APD BPC दो अर्धवृत्त हैं, यानी APD BPC दो अर्धवृत्त है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है और वर्ग का क्षेत्रफल दिया, वर्ग का भुजा दिया है दोस्तों, वर्ग की भुजा 14 दिया है, वर्ग की भुजा 14। तो अब देखिए दोस्तों इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरह निकालेगा, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल में से इस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले ए दे दिया है कितना 14 सेंटीमीटर दे दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए का स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर, तो ए कितना 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब हमको इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल वृत्त के, देखिए एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त, तो अगर एक ये वृत्त होता है, देखिए ये वृत्त हो गया और वृत्त, अगर एक अर्धवृत्त एक अर्धवृत्त मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा एक वृत्त का निर्माण होता है। इसका मतलब इस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दोनों अर्धवृत्त के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। निकाल लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान, अब देखिए दोस्तों ये 14 है तो हमारा आर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, आर का मतलब यहाँ से आधा, ठीक ना, 14 का आधा कितना 7, 7 का स्क्वायर रख देंगे, 7 गुणे 7, 7 से 7 खत्म, 7 गुणे 14 और 7 गुणे 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या कर देंगे घटा देंगे दोस्तों, क्यों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये दो अर्धवृत्त मिलाकर हमको दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने से बढ़िया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले, क्योंकि इस दोनों को मिलाकर एक वृत्त का निर्माण होगा। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरह लगेगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 में से घटा देंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी 154, घटा दीजिए, 6 में से 4 घटा 2, 9 में से 5/4 यानी 42 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा वर्ग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है, यदि OA बराबर 20 तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक ना, कि OPBQ बना है एक वर्ग बना है OABC, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरह निकालेगा दोस्तों, ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब एक और वृत्त है तो इसमें से 4 भाग काट देंगे तो ये जो एक भाग दिख रहा है यही हमारा है, जो एक भाग ये दिख रहा है यही हमारा भाग है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो चतुर्थांश का टोटल क्षेत्रफल निकालकर और वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों ये वर्ग की भुजा दिया है, वर्ग की भुजा कितना दिया है OA 20 दिया है, OA वर्ग की भुजा यानी 20, तो अगर ये 20 दिया है तो ये भी 20 AB भी 20, तो यानी OA यानी भुजा दे दिया, OA लिख लीजिए कि OA बराबर 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर यानी 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये 400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, हमको चाहिए दोस्तों इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल किस तरह निकलेगा, जब त्रिज्या मालूम रहेगा तब, त्रिज्या मालूम रहेगा तब, जब त्रिज्या नहीं मालूम है तो त्रिज्या देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या होती है, तो इसको तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक, ये भी त्रिज्या होता है इसके भी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन दोस्तों ये भी त्रिज्या है, ठीक ना, ये है इस तरह बना है तो ये भी हमारा क्या है त्रिज्या है, तो इसको हम निकाल सकते हैं दोस्तों, ये O से लेकर B तक, O से लेकर B तक R है, ठीक ना, तो ये R किसके बराबर होगा वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, वर्ग के विकर्ण के, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुणे भुजा,
तो अंडर 2 गुणे भुजा का मान कितना आया है, दिया है 20 दिया है, तो 20 यानी 20 अंडर 2 क्या आ गया, वर्ग का विकर्ण आ गया। तो वर्ग का विकर्ण का मतलब त्रिज्या आ गया। तो त्रिज्या कितना आ गया हमारा, त्रिज्या आ गया 20 अंडर 2। तो अब निकाल लेंगे दोस्तों कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब दोस्तों क्या है, ये वृत्त का चौथा भाग है ना, वृत्त का चौथा, इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा चतुर्थांश का कि पाई आर स्क्वायर बटा में 4, पाई आर स्क्वायर बटा में 4, क्योंकि ये वृत्त का चौथा भाग है, यही चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। पाई का मान 22 बटा 7, 7 नीचे चला आएगा, 4 यहाँ पर है, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 20 अंडर 2 आया है, 20 अंडर 2 दो बार रख दीजिए, 20 अंडर 2 गुणे 20 अंडर 2, क्योंकि आर का मान है, ठीक है, दो बार है तो दो बार रख दीजिए, कटा दीजिए। अब इसको 4 से 4 बचे 20, अब पूरा कर दीजिए, 22 गुणे 20 500, तो 22 गुणे 5 से 20 में 20 500 गुणे अंडर 2 दो बार गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, अब बाटा में 7 है, ठीक। तो अब इसको गुणा कर दीजिए, 22 दूना के 44, 2 ठे 0 और भागा 7, तो इसको 7 से भाग दे दीजिए, 7 से 7 6 के 42, 43 44, 2 बचेगा, तो 7 दूना के 14, 6 बचेगा, तो 6 जाएगा तो 60 हो जाएगा, 7 8 56 और 4 बचेगा, 4। तो बस इतना ही रहने दीजिए, दशमलव मत भाग दीजिए। मान लीजिए कि 628 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, 628 वर्ग सेंटीमीटर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 628 माइनस इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 400, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 228 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग के शेष भाग मतलब जो काट कर निकाल दिया गया है उसको नहीं दोस्तों, जो बच गया है उसका क्षेत्रफल पूछा है इसका, ठीक है ना। तो ये जो चतुर्थांश काटे गए हैं 4 कोनों पर, तो इसकी त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर यहाँ से, तो ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर। ऐसे वृत्त का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक ना, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर। अब हम वर्ग की भुजा भी दिया है, वर्ग की भुजा कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 टोटल ये 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले किस तरह निकालेंगे दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कि सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, इस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश देखिए दोस्तों ये वृत्त हो गया, तो अभी बताएं कि वृत्त में अगर 4 भागों काटेंगे तो 4 चतुर्थांश होते हैं, इसका मतलब ये चारों चतुर्थांश मिलकर क्या निर्माण करेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल का निर्माण करेंगे, ठीक ना। तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल जोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले ए दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसका निर्माण करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक, या चारों चतुर्थांश का, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4 होगा, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 4 चतुर्थांश है तो वही आ जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग यानी 1 ही होगा, 22 बटा 7 मतलब 3.14 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना, वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 बटा व्यास। देखिए व्यास यानी व्यास 2r को कहते हैं, तो 2r 2 दिया है, तो r कितना हो जाएगा, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 1, r का मान ये टोटल 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। तो यानी इसको भी करेंगे 7 से भाग देंगे, 3.14 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरह निकलेगा, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, 16 में से घटा देंगे किसको जोड़कर, इस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल जोड़कर और वृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 3.14 और 3.14 जोड़ लेंगे दोनों, 3.14 प्लस 3.14 घटा दिए, तो 16 माइनस कितना आ जाएगा, 6.28 आ जाएगा, घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 तो यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, निम्नलिखित के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो OD कितना दिया है दोस्तों, OD दिया है 2 सेंटीमीटर, ये 2 दे दिया है, और त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या 3.5 दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5। तो अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस तरह निकलेगा दोस्तों, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग है ना, यानी पाई r स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 गुणे 4, तो 22/7 नीचे चला जाएगा। r का मान कितना, r का मान हमारा 3.5 है, तो 3.5 2 बार। अब कटा दीजिए इसको, तो 7 से कटा दीजिए, 7 5 5 दीजिए, 0.5 यानी 0.5 बार। ठीक, अब गुणा कर दीजिए इसको, 5 से 5 में 10 को 87 ले, 5 में 10 से 11, एक स्थान पर 2 और गुणे 3.5 बटा में 4। इसको हटा भी दे सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 11 से गुणा कर दीजिए, 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 पे 33 और 5 38 बटा में 4, दशमलव एक स्थान पर। फिर 4 से इसको भाग दे देंगे दोस्तों, चाहे इतना ही रह दीजिए। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया ना। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कि OBD का क्षेत्रफल, OBD में, तो OBD में देखिए दोस्तों ये कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी OBD का क्षेत्रफल। तो OBD का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुणे आधार मतलब OB गुणे ऊंचाई मतलब OD। ठीक है ना, तो आप कर लीजिए यहाँ पर 1/2 गुणे OB का मान कितना, OB का मान 3.5 है, गुणे OD का मान 2 है, तो 2 से 2 खत्म। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका आ गया 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब किस तरह छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया था, इतना आया था। तो लिख दिए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी 38.5 बटा में 4 में से घटा देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 3.5। गुणा कर दीजिए 4 से इसमें, 38.5 माइनस 4 से 4 5 20 का 0 हासिल 2 और 4 3 12 12 1 13 14 और दशमलव एक स्थान पर यानी 14 आ गया बटा में 4। घटा दीजिए इसको, 38 में 14 तो 8 में 4 घटा 4 और 3 में से 1 घटा 2 0.5 है यहाँ पर बटा में 4। 4 से इसको भाग दे सकते हैं, या इतना ही वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।